ये एप्पल का महत्व क्या है, स्पेशली जब हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो भारतवर्ष के जो मेन एप्पल उत्पादित करने वाले राज्य हैं, तो इम्पोर्टेंस इस क्रॉप का इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है हिमाचल की या जम्मू कश्मीर की, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत करने में जो है एप्पल का बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमिक सिनेरियो अगर देखा जाए स्टेट्स के, स्पेशली हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के, तो वहाँ पे भी एप्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो आपके एप्पल से सपोर्ट होती है, तो इसलिए ये राज्य स्तर पे जो है इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रॉप मानी जाती है। सेब जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनका जो परचेजिंग बिहेवियर है, उनकी इनकम है, उसको भी डिटरमाइन करती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। रिटर्न इस क्रॉप के बहुत ज्यादा हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं, जो आप लोग कोई बताने वाली बात नहीं है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आपको सबको पता है। जिसके पास में 2000-3000 पेटियां निकलती हैं, तो एज कम्पेयर टू गेहूं, धान या जो दूसरी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनके कंपेयर में जो रिटर्न्स है वो एप्पल में किस तरीके का है। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस जो होता है, ये काफी हद तक जो है ये क्रॉप टॉलरेट कर लेती है, लंबी दूरी तक भेजी जा सकती है, लंबे समय तक रखी जा सकती है, अगर हम कंपेयर करें जो दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। इसलिए भी जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए इसका एक अट्रैक्शन एक अपने आप में अलग रहता है, क्योंकि जो दूसरी क्रॉप्स हैं उसमें उतनी वो हार्डनेस नहीं होती है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी नहीं होती है, इतना कीपिंग कैपेसिटी नहीं होती है, जिसके कारण जो है ये क्रॉप ग्रोवर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो ग्रोवर्स हैं, जो हमारे बागवान हैं, जो एप्पल पैदा करते हैं, उत्पादित करते हैं, ये उन्हीं के लिए क्रॉप जो है इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जैसे मैंने पहले बोला कि ये स्टेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टेट्स के साथ साथ में ये बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए काम चाहिए, उनके लिए भी ये क्रॉप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एप्पल एक ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत सारी जो है प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट किए जाते हैं, प्रोसेसिंग होती, ग्रेडिंग होती, पैकेजिंग होती, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है मैन डेज जो होते हैं वो लगते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा लोगों के रोजगार के लिए भी उत्तरदायी क्रॉप है, इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन अगर हम पिछला सिनेरियो देखें तो कुछ जगह पे एप्पल की जो कल्टीवेशन है, एरिया है, वो बढ़ रहा है। कुछ जगह जो है एप्पल का कंडीशन जो है, एप्पल का जो कल्टीवेशन है, जहां पे लैंड जो है वो फॉरेस्ट वगैरह वाली थी, वहां पे कहीं कहीं पे कम भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेन इश्यूज है वो क्या है? मेन इश्यूज है कि हम कहीं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है या जो ग्लोबल लेवल है ईल्ड का, हम उससे बहुत पीछे हैं। अभी लास्ट वीक के दो तीन वीक पहले अभी हम लोगों ने एक हमारे जो न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट थे उनसे हमने एक वेबिनार कराया था आपके यहाँ, और उस वेबिनार में जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला कि उनके यहाँ फार्मर 140 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन उन्होंने निकाला है। अगर 140 टन एप्पल का उत्पादन न्यूजीलैंड में निकाला गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस क्रॉप में 140 टन ईल्ड देने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। अगर है तो वो पोटेंशियल हम भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्वालिटी अगर एप्पल में निकालने की कैपेसिटी है तो वो क्वालिटी हम भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो गैप्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनके ऊपर हमको जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।